सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी सिंह राशि है। आज की वीडियो सिंह राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला जून का महीना किस प्रकार की गुड अपॉर्चुनिटियां सिंह राशि वालों के लिए लेके आ रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हुआ है। तो ऐसी क्या मुख्य भूमिका बनती दिखाई दे रही है जून के महीने में, जो कि किस प्रकार का परिवर्तन लेके आएगी सिंह राशि वालों के जीवन में, इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए और थोड़ा सा गोचरीय ग्रहों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, केतु आपके लग्न में विराजमान है, राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है, शनि आपके अष्टम भाव में विराजमान है, यानी कि 8वें भाव में, नवम भाव में शुक्र विराजमान है, दशम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, गुरु आपके एकादश भाव में और मंगल आपके द्वादश भाव में विराजमान है। ओवरऑल गोचरीय ग्रह जो हैं इस प्रकार विद्यमान है कुंडली में। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, 3 ग्रहों का मुख्य रूप से राशि परिवर्तन होगा तो वो भी भाव को चेंज करेंगे, यानी कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव को चेंज करने वाले हैं, तो उससे भी परिवर्तन आएगा। जैसे सूर्य दशम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, वो 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे, यानी कि आपके 10th हाउस से निकल के 11th हाउस में आ जाएंगे। इसी के साथ बुध भी 6 जून को पहले ही, सूर्य से पहले ही वो अपना स्थान परिवर्तन करके एकादश भाव में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी द्वादश भाव से निकल के सीधे आपके लग्न में आ जाएंगे। अब हम जानेंगे कि इन गोचरीय ग्रहों का क्या आपको किस तरीके का बेनिफिट मिलने वाला है और क्या सावधानियां रखनी है। अंतिम में 2 उपाय भी बताने वाला हूँ। सज्जनों, केतु लग्न में सिंह राशि वालों के प्रवेश है, गोचर कर रहे हैं। अभी हाल में 18 मई को ही केतु का राशि परिवर्तन हुआ, वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आए हैं। आपकी ही राशि में केतु का प्रवेश हुआ है और पूरे 18 महीने रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ केतु जब लग्न में आता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आलस्यता का त्याग करना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और शास्त्र एक बात बोलता है, केतु कुलस्य उन्नति। केतु को लोगों ने गलत दृष्टि से भी थोड़ा देखा है, लेकिन केतु कुल की उन्नति करता है। केतु कहीं ना कहीं कर्मठ बनाता है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं गुप्त युक्ति का वाचक है। जो शक्ति केतु प्रदान कर सकता है गुप्त युक्ति द्वारा, वो अन्य ग्रह प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आप देखेंगे कि आप गुप्त युक्ति से अपने कार्य कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कोई कार्य अगर करने वाले हैं, कोई डिसीजन हम ले रहे हैं, तो वो किसी को पता ना चले तो उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। कहीं ना कहीं केतु जो है वो मोक्ष का वाचक भी है। साधना में डीपली ले जाना, ये भी केतु का काम है। केतु को गलत दृष्टि से लोगों ने देखा है, लेकिन केतु कुल से उन्नति, केतु कुल की उन्नति निश्चित रूप से करते हैं। बस थोड़ा सा आप आलस्य का त्याग करें तो केतु आपको उस मंजिल तक ले जा सकते हैं जहाँ की आपने सोची भी नहीं होगी। इसी के साथ साथ राहु की स्थिति सप्तम भाव में थोड़ा सा एक भ्रम पैदा करती है अगर आप मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं तो, लेकिन इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु गुप्त शक्ति का वाचक भी है। लेकिन क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना अगर आप मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हैं। अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी अपने लव लाइफ को बचाने के लिए सिर्फ इतना सा आपको नियम फॉलो करना है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। शनि की स्थिति पुरातत्व क्षेत्र में है, परिवार क्षेत्र में है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा
कुछ परिवार से प्रदान कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मैं कहूँ कि कोई भी परिवार से संबंधित कोई डिसीजन हो तो आपको बड़ों से पूछ के ही कुछ डिसीजन अपना लेना चाहिए। आपको सबकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि शनि एक धर्म के वाचक भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने बड़ों का सम्मान और परिवार के क्षेत्र में विशेष रूप से बैठे हैं। अष्टम भाव थोड़ा सा आयु का भाव भी होता है और पुरातत्व क्षेत्र का भाव भी होता है। तो डीपली अगर आप किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो भी शनि आपको वहाँ से दे सकता है, लेकिन अपने से बड़ों को थोड़ा सा आपको सुनना है और अपने अहंकार को थोड़ा सा डाउन करना है। शुक्र की स्थिति नवम भाव में बहुत ही अच्छा भाग्य परिवर्तन का योग आपके लिए लेके आएगी। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष से आपका संपर्क हो सकता है जो आपको लाइफ में उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए एक बीच में आपको एक रास्ता दिखा सके। साथ साथ विशेष रूप से सूर्य बुधादित्य योग केंद्र में बन रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब का योग यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे थे, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसमें आप सोच रहे थे कि उन्नति नहीं हो पा रही, तो अब आपको उन्नति के योग यहाँ बनते दिखाई देंगे। साथ साथ राजकीय अधिकारियों से मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसा आप कार्य कर सकते हैं जिसमें आप एक आकर्षक का एक किरदार निभाएं, विशेष रूप से आपका आकर्षक हो, तो यश का प्रतीक है। इसी के साथ साथ सूर्य का जब परिवर्तन 15 जून में होगा तो भी ये मुख्य भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो लाभ भाव में आ जाएंगे तो वहाँ से भी बहुत शुभ संकेत बनेंगे और बुध भी वहाँ बैठे होंगे, तो बहुत ही अच्छा एक लाभ का योग बनेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति गुरु वहाँ बैठे हैं तो मुख्य रूप से लाभ की स्थिति तो बेहतर रहने वाली है। अगर धन से रिलेटेड कोई इश्यू चल रहे थे, जीवन में धन से कोई समस्या चल रही थी, तो निश्चित रूप से आपको अब लाभ मिलेगा। भले ही शनि की ढैया चल रही है, लेकिन तभी भी लाइफ में एक बैलेंस आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ मंगल हालांकि नीच के बैठे हैं, तो थोड़ा बाहरी क्षेत्रों के संपर्क में थोड़ा सा आपको लाभ कम हो सकता है। अगर आप बाहरी क्षेत्रों में वर्क कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा आपको सावधानी रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई धन से रिलेटेड कोई आदान प्रदान है या विदेश से कोई रिलेटेड आपका आदान प्रदान कोई है, तो वहाँ पे अगर आपका धन संबंधित कोई लेन देन है तो थोड़ा सा आपको सोच विचार के करना चाहिए, विशेष रूप से भूमि संबंधित, क्योंकि वो भूमि के स्थान के स्वामी भी हैं और नीच के होके द्वादश में जा रखे हैं। तो थोड़ा सा आपको, अगर आप जमीन या वाहन या हाउस इससे संबंधित अगर आप कुछ सौदा करते हैं तो एक बार व्यक्ति विशेष को थोड़ा सा परख लीजिए, देख लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल ग्रहों की स्थितियाँ बहुत ही अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। शुक्रो वृष तुलाधिपा पराक्रम भाव के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हैं, ये भी उत्तम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मैं निवेदन करूँगा कि मंगल जो हैं वो भाग्येश भी हैं, तो थोड़ा सा 7 जून तक तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा थोड़ा, लेकिन उस 7 जून के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा और जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ अंतिम में उपाय की बात कर लें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और दूसरा, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप में हमें अपनी डिटेल दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे,